वेलकम बैक जी। एक मतलब फिर मैं आप सबका खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। सैड स्टेट्स ऑफ अफेयर्स हैं पीसीबी में, और बहुत ज़्यादा मसले मसाइल सामने आ रहे हैं, और फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मॉरली हम जिनको कहेंगे वो ठीक नहीं है, किसी के साथ भी हो। मैं अगेन आपको एक चीज़ बताता चलता हूँ कि जिस टाइम पर स्क्रीनशॉट्स लीक किए गए थे बाबर आजम के, जिन्होंने वो हरकत की थी, सबको पता है वो ज़का अशरफ साहब ने की थी, तो हमने कहा था कि वो भी इंतहाई गिरी हुई और इंतहाई नीच और एक जलील हरकत थी, वो नहीं करनी चाहिए। पर्सनल चैट्स होती हैं, पर्सनल चीज़ें इस तरह उनको ये ब्रीच करना ये कोई अच्छी चीज़ नहीं होती, ये कोई काबिले तारीफ बात नहीं होती। उनके कॉन्टेक्स्ट जो भी हो उनका, और उनके अंदर जो भी कंटेंट हो, उसको डिस्कस करने से पहले अगर बंदा बोले तो ये चीज़ करना ही गलत होती है। तो सिमिलरली अगर अभी अभी हम बात करें तो जिस तरह ऑडियो लीक की चली है, तो हमें एक ऑडियो लीक होके मिली है जिसमें ज़का अशरफ साहब अपने किसी घर की खातून से किससे बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो एक पर्सनल बात है और दो लोगों की पर्सनल कन्वर्सेशन है, लेकिन लीक नहीं होनी चाहिए थी। अगेन ये भी एक ऐसी चीज़ है जो काबिल मजम्मत है, इस चीज़ की मजम्मत की जाए जितनी उतनी कम है। ऐसा नहीं होना चाहिए ये पर्सनल चीज़ें। लेकिन अगर अगेन इस तरह की जब चीज़ें निकलती हैं तो अगला बंदा सोचने पे ये चीज़ सोचने में मजबूर हो जाता है कि उसके अंदर जो कॉन्टेक्स्ट हो रहा है, जो डिस्कस हो रहा है, वो अपेरेंटली कोई पर्सनल चीज़ नहीं है, वो ऐसी लेवल की चीज़ डिस्कस हो रही है। अगर हम बात करें, ये तो कोई फैमिली लिमिटेड कंपनी नहीं है। अगर आपकी अपनी कंपनी हो, कोई शुगर मिल जिस तरह आप चलाते हैं, वहां पर आप अपने घर वाले लोगों से राय लें, वो तो बनता है। अब आप किसी घर की खातून से ये मशवरा ले रहे हैं कि टीम कौन चलाएगा पीसीबी की, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन होगा, किसको खेलना चाहिए किसको नहीं खेलना चाहिए, तो ये अगेन मैं ये चीज इस चीज को कंडेम कर रहा हूँ और कह रहा हूँ ये काबिल मजम्मत है ये लीक होना। लेकिन जो उसका कॉन्टेक्स्ट है वो देख के तो इंतहाई शर्मिंदगी सी महसूस हो रही है। अभी तक उनका कोई ऑफिशियल वर्जन नहीं आया कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, कि वो इसे ऑन भी कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ है या नहीं है। लेकिन अपेरेंटली अभी तक अगर जवाब नहीं आया तो खामोशी को नीम रजामंदी समझा जाता है। तो कितने सैड स्टेट ऑफ अफेयर है ये कि पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट और एक फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन जो हर फॉर्मेट में T20I में भी चैंपियंस रह चुके हैं, वर्ल्ड कप में भी ओडीआई वर्ल्ड कप भी जीत चुके हैं, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत चुके हैं, टेस्ट में भी नंबर 1 रह चुके हैं, उस टीम की जो सिलेक्शन है वो एक घर की खातून कर रही है। क्यों? क्योंकि उनका कोई घर का कोई मेंबर है, वो चेयरमैन पीसीबी है, तो वो घर से कोई भी इंस्ट्रक्शन ले चला लेंगे। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ ये भी कहूँगा कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जो लेवल है और जो जिस तरह की जर्नलिज्म करते हैं शोएब जट साहब। लेकिन मैंने देखा है कि उन्होंने कुछ एक ट्वीट की हुई थी, उन्हें धमकियाँ आई हुई थी या उनके घर वालों को लोगों ने टारगेट किया हुआ था, तो ये चीज़ भी काबिल मजम्मत है। आप उनसे इख्तलाफ करें, और बेशक मैं जानता हूँ क्योंकि लोगों ने कहा है कि आप उन्हें लॉजिकली कन्विंस करें, वो पॉसिबल नहीं होता। तो खामोशी ऐसी चीज के लिए बेहतर आंसर होता है। आप अपने वर्ड्स या अपनी बातें क्यों जाया करें ऐसे लोगों पर? आप एनर्जी वेस्ट ना करें, आप उसे इग्नोर करें। अल्लाह बेहतरीन है फैसला करने वाला, और बेहतरीन तदबीर वाला अल्लाह ही है। वो डिसाइड कर लेगा। अगर वो किसी के खिलाफ, जो मुझे भी लगता है ऑब्वियसली एक साजिश के तहत, या आप इसे कहते हैं कि एक एजेंडे के तहत कुछ प्लेयर्स के पीछे पड़ा हुआ है, तो वो चीज़ें हमें भी पसंद नहीं है, हम भी इख्तलाफात करते हैं। लेकिन अगर हमसे भी गलती से अगर कोई गाली गलोच, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इग्नोर करना ही बेहतर ऑप्शन होता है। तो अगेन जो उनके साथ हुआ है उसको भी मैं कंडेम कर रहा हूँ यहाँ पर। इसके अलावा अगर ये जो सारी जो हमारे सामने लीक ये चीज़ें आई हैं, जो ये वर्जन हमारे सामने लेके आने वाले जो जर्नलिस्ट हैं कादिर ख्वाजा, अगेन आप उनसे अग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं। मैं बहुत सारी चीज़ों पर उनसे डिसएग्री भी करता हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पर मैं अग्री भी करता हूँ। जिससे उन्होंने ट्वीट करके बताया कि उनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान की बेहतरी और पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए वो चीज़ कर रहे थे कि कहीं चीज़ें कुछ हाईलाइट हुई हैं जो जिस तरह से, तो उनको देखा जाए और उनकी बेहतरी के लिए हो, ना कि कोई पर्सनल बदला ले रहे हैं। क्योंकि एक एपिसोड हमारे सामने आया था कि उनको
उनको और उनके समय 2-4 और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनको जिस तरह पीएसएल ड्राफ्ट में एंट्री नहीं दी गई ज़का अशरफ साहब के कहने पे, तो ये चीज़ उन्होंने कहा कि वो पर्सनल ग्रज नहीं निकाल रहे, बल्कि एक पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। अगेन ये उन सबका आपस का मामला है कि वो किस तरह इस चीज़ को सुलझाते हैं। ये चीज़ गलत है कि किसी की पर्सनल कोई इस तरह की कॉल्स निकाली जाए, लेकिन कॉल का जो अगर कॉल के अंदर जो बात हो रही है ऑडियो में अगर आप देखें तो कॉन्टेक्स्ट वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पर्सपेक्टिव से हो रहा है, तो वो चीज़ बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ऑडियो में सामने आया है कि पीसीबी को जो मैनेजमेंट कंपनी है साया कॉर्प्स और उनके कोई तल्हा साहब हैं, उनकी बात हो रही है कि बाबर आजम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तकरीबन 8 प्लेयर्स हैं, उनके वो मैनेजर हैं और वो उनके कंट्रोल में हैं। तो वंस एंड फॉर ऑल इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया जाए, कोई एक अच्छी कमेटी बनाई जाए, कोई अच्छे इदारे मौजूद हैं, उनसे ये इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए कि देखें ऑफिशियली कोई रूल नहीं है इस तरह का कि एक कंपनी या एक मैनेजर 8 प्लेयर्स को नहीं रख सकता। पहली बात अगर आप उसको रेगुलराइज कर रहे हैं, उसको रूल बनाए ताकि ये ना हो। अब अगर वो रूल नहीं है तो ये तो कोई ब्रीच नहीं हुई। हाँ, अगर आप कुछ लोग बात ये कर रहे हैं कि उनके इन्फ्लुएंस में आगे टीम सेलेक्ट होती थी, तो उसको साबित करते हैं जो भी फैसला होता है, ताकि ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मामला है और बेहतरी सामने आए। ये हमारी टीम एक टूर पे गई हुई है, इससे पहले वर्ल्ड कप में गई हुई थी, और इस तरह की चीज़ें सामने आ जाना और फिर परफॉर्मेंसेस टीम की देख रहे हैं हम लो की तरफ जा रही हैं और मसले मसाइल बढ़ रहे हैं, तो उससे बेहतर यह है कि एक ही मरतबा उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए कि ये कंपनी बिल्कुल ठीक है इस तरह या नहीं है, क्या उसके जो है कॉन्सिक्वेंसेज हैं और किस तरह उनको रेगुलराइज किया जाए कि भाई एक मैनेजर कितने प्लेयर्स को मैनेज कर सकता है। इस तरह की चीज़ें जो भी हैं वो एक ही बार सेटल की जाएं ताकि मामला आगे बढ़ें और बेहतरी की तरफ जाएं। ये तो एक मसला हो गया सायर कॉर्प्स का और जो पीसीबी का आपस में है, और इस मामले को भी तहकीकात इस मामले की भी होनी चाहिए कि एक घर की खातून जिसका कोई क्रिकेट अपेरेंटली हमें नहीं पता उसका क्रिकेट से क्या ताल्लुक है, कोई है एक्सपीरियंस कुछ है, अगर हो भी तो ऑफिशियल इस पोजीशन में नहीं है कि वो डिसाइड करके बताएं कि कौन कैप्टन होगा या कौन नहीं होगा। और फिर एक कॉन्स्पिरेसी नजर आ रही है। अगर हम बात सुने तो जिस तरह वो बता रहे हैं कि मेरे पास प्लान बी भी तैयार था ये करने के लिए वो करने के लिए, तो ये तो उन्होंने अपने अगर वो तो मैंने जिस तरह आपको कहा कि इन्वेस्टिगेशन होगी साया कॉर्प्स या जो भी होगा वो तो बाद में पता चलेगा। ये तो आपका अपेरेंटली सबके सामने नजर आ रहा है कि आपने अपने ओहदे का किस तरह गलत तरीके से यूज किया है कि आप पीसीबी के फैसले घर से करवा रहे हैं, तो बहुत ही आपने एक बहुत मिसयूज किया अपने ओहदे को। उसके खिलाफ भी आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसको भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ये इसका फॉरेंसिक होना चाहिए कि अगर ये आपकी आवाज़ है और आप ये बात कर रहे हैं तो आपको पहले मौका दें, आप बताएं आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, उसके बाद आपको इस चीज़ की जवाबदेही होनी चाहिए और आपको सजा भी मिलनी चाहिए। ज़का अशरफ साहब, आपके ये घर की मोहल्ले की टीम नहीं है, मोहल्ले की टीम को भी घर की खातून से ऐसे सेलेक्ट करवाना कोई काबिल फ़ख्र बात नहीं है। ये तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है और नेशनल टीम है, बहुत ज़्यादा फैंस हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, कितने चाहने वाले हैं, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला स्पोर्ट्स है, उसके साथ आप ये हरकतें कर रहे हैं, तो ये तो फिर इंतहाई ज्यादती वाली बात है। और इस तरह की बहुत सारी ज्यादतियां होती आ रही हैं पीसीबी में, और जिसका इफेक्ट हमेशा आपको, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको ये चीज़ बताई थी कि ये सारे जो पीसीबी के स्ट्रक्चर और बैक एंड पे चीज़ें चल रही होती हैं, इसका जो सारा इफेक्ट आ रहा होता है वो प्रोडक्ट पे आता है, और प्रोडक्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम होती है। उसकी परफॉर्मेंसेस फिर आपके सामने आती हैं कि किस तरह के मसले मसाइल चल रहे होते हैं और परफॉर्मेंसेस फिर अफेक्ट हो रही होती हैं, या प्लेयर्स किस तरह अपनी 100% नहीं दे पाते। तो आपके जो मसले मसाइल हैं आप उनको एक तरीके से बैठें, एक अच्छी कमेटी बने या कोई भी इदारा आए वो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करे, साया कॉर्प्स वाला मामला वहाँ हल कर दे। और ज़का अशरफ साहब को तो पहले अगर उनको ये मान गए हैं कि अगर उनकी आवाज़, तो इस चीज़ पे उनको इस्तीफा दे देना चाहिए कि ये किस तरह से आप वो डिस्कस कर रहे हैं। तो खैर ये सारी बातें हम पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि इस तरह से कोई चीज़ इस पर फौरी कोई अमल दखल होगा। ऐसी चीज़ें चलती आ रही हैं सालों से, अभी भी चलती आएंगी। डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से मैंने एक बात वीडियो करनी है कि वहाँ पर किस तरह कोई एक स्ट्रक्चर नहीं बनाया जा रहा और डोमेस्टिक को किस तरह बहुत ही जिसे कहते हैं बैक बर्नर पर डाल दिया गया है। वो हमारी मेन नर्सरी है जहाँ से हमारे प्लेयर्स आ रहे हैं, लेकिन हमने वहाँ पर कैसे बर्बादी फैलाई हुई है उस पर बात करेंगे। इस वीडियो में फिल वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।